हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो भूगोल की सीरीज शुरू की है क्लास 10th का, उसमें यह हम लोग का अगला पार्ट है। ठीक है, ये जो हम लोग का इकाई फर्स्ट है भूगोल विषय का। ठीक है, इकाई फर्स्ट का ये हम लोग का गौ वाला पार्ट थर्ड है और इसका नाम क्या है, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। मतलब इसमें हम लोग मुख्य रूप से जंगल के बारे में, वन्य के बारे में और कुछ मैंने जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, बिहार में कितना है और कुछ अभ्यारण्य होगा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल 2-4 अधिक बनते हैं। ठीक है, और इसमें सवाल भी आपको अधिक दिया गया है और जितना भी सवाल है सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने दो पार्ट में इसमें देखिए, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट को यहाँ लिखें और दूसरे पार्ट को यहाँ लिखें। इस वाले पार्ट है सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम या नामात्र के बराबर आते हैं। एक या दो क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होता है, लेकिन इधर का जितना क्वेश्चन है सब का सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो केवल आप इतना को याद कर लीजिए, 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक आपका ज्योग्राफी में स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, तो ये है कि वो कुशेश्वर स्थान पड़ता है। ठीक है, एक कुशेश्वर स्थान पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि जो कुशेश्वर स्थान है ना, आखिर ये कहाँ पर है, माने बिहार के, चूंकि बिहार में पड़ता है तो बिहार के किस जिला में है। यहाँ से राज्य नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, जिला पूछ रहा है। तो कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के दरभंगा जिला में है। ठीक है, बिहार राज्य के दरभंगा जिला में कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके, इसके बाद तो कहिए मत, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लड़का इसके बारे में जानता होगा लेकिन इसका नाम नहीं जानता होगा। क्वेश्चन क्या है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके पटना में है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं पटना का चिड़ियाघर, पटना का जू। ठीक है, उसी का नाम है, पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है, तो पटना में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको दो तरीके से क्वेश्चन जो होगा अगला हम लोग का 3 नंबर का, वहां से पूछ सकता है। और दोनों तरीके से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, किसे कहते हैं हम लोग आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद क्या है, देखो चिकित्सा की पद्धति है जो हमारे भारत की है, जिसमें पेड़ पौधे और खनिजों से इलाज किया जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, औषधि बनाकर। ठीक है, तो चलिए आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे चरक को कहा जाता है। चरक एक इंसान रहते हैं, उनको ही हम लोग आयुर्वेद का जनक कहते हैं। अगला सवाल बनता है, आखिर जो ये चरक रहते हैं किस देश के रहते हैं, कहाँ के रहने वाले रहते हैं, या इनका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो चरक का जो संबंध है हमारे अपने देश भारत से है। ठीक है, चरक का संबंध कहाँ से, भारत देश से है। यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन संभावना है। सवाल कौन सा है कि चरक संहिता के लेखक कौन है। ठीक है, कि चरक संहिता एक किताब है, इसको किसने लिखा है, तो इसको चरक ने ही लिखा है। ओके, तो यहाँ से 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये क्या है, तो अभ्यारण्य से है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का 5 नंबर सवाल है कि कुनेन दवा होती है, ठीक है, जो सिनकोया वृक्ष से बनाई जाती है, तो आखिर जो ये दवा है, मेडिसिन है, किस रोग के इलाज में काम आती है। ठीक है, तो जो कुनेन दवा है ना, मेडिसिन है, कुनेन दवा, ये आपके मलेरिया रोग के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, कुनेन दया के। ठीक है, और ये वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। कौन सा वृक्ष, तो सिनकोया वृक्ष। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, वैसे ही एक टैक्सोल क्या है, ये भी एक तरह की मेडिसिन है। कौन सा, तो टैक्सोल। तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, किस रोग के उपचार में होता है, तो टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, और कुनेन का उपयोग होता है मलेरिया के इलाज में।
ओके। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मैंग्रोव जो वन होते हैं, ठीक है, वनों को हम 2-3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। उसी में से एक प्रकार का वन होता है जिनको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं, और ये जो होते हैं तटीय इलाके में पाए जाते हैं, जो समुद्र इलाका होता है उसी के आसपास ये सभी वन पाए जाते हैं। तो सवाल है कि जो मैंग्रोव वन है ना, इनका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, मैंने भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का जो क्षेत्र है ना, वहीं पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से अगला बिहार बोर्ड सवाल क्या पूछ दे रहा है? बिहार बोर्ड ये पूछ रहा है ना, कह रहा है कि सुंदरबन आखिर किस राज्य में है? सुंदरबन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाएगा, तो ये जो सुंदरबन है आखिर ये भारत के किस राज्य में पड़ेगा, कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में है, और यहीं पर आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सबसे अधिक मैंग्रोव वन यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद तो कहिए मत, ये सवाल तो लगभग हर किसी को पता होगा, 2-3 बार बिहार बोर्ड में पूछ भी लिया गया है। सवाल क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या का नाम क्या है, या फिर कौन सी है पक्षी, ठीक है। इसका नाम क्या है? मयूर है, या इसी को हम लोग सिंपल भाषा में मोर कह देते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसको इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि वन का सबसे अधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है, कि वन का सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, ओके। इसके बाद से बिहार से क्वेश्चन है, देखिए इस साइड वाला जितना क्वेश्चन है सब का सब पूछा हुआ है एग्जाम में बिहार बोर्ड में, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ है, 2-3 साल पूछा गया है, एक साल के अंतराल पर गैप देकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? अगर बिहार का क्षेत्रफल 100% है तो 100% में से कितना क्षेत्रफल पर, कितना परसेंट पर वन है बिहार राज्य में? तो मात्र 7% पर बिहार राज्य में क्या है? वन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में क्या किया गया है ना, जानवरों को और पशु पक्षियों को और जंगलों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ना एगो नियम कानून का उनको हमको संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे संविधान में एक धारा है जिसका नाम है 21, ठीक है। तो जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है, ये सवाल बनेगा। तो कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, मतलब पेड़ पौधा पशु पक्षियों के संरक्षण से। अगर कोई व्यक्ति उसका शिकार करता है तो उसको इस धारा में उल्लेखित नियम माने दंड के अनुसार उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा, ओके। चलिए, तो इसका संबंध किससे है जी? तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये देखिए, कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जो वन संरक्षण है उसमें भारत जो वन को, जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, चूंकि जो वन होता है ना, उसको कितने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, मतलब कितने तरह के वन होंगे? तो मात्र 3 वर्गों में ही बांटा है, मतलब 3 तरह के ही वर्ग वन है, फॉरेस्ट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अपने अगले सेशन की ओर आते हैं। इसमें से सवाल कम बनता है और संभावना भी कम रहती है, ठीक है। फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और 1-2 सवाल जो पूछ भी लिया गया है। चलिए, तो इसमें से अगला सवाल एक बनता है, हाँ, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछा भी गया है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कौन सा समझौता हुआ था? कब? तो 1968 में। किससे? तो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है, अफ्रीकी समझौता हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। कब? तो 1968 ईस्वी में, ओके। इसके बाद क्वेश्चन है कि 2001 ईस्वी में भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार था? 2001 में भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार था? तो 19.27% पर, ठीक है। कितना? 19.27% पर क्या था? भारत में वन था 2001 के अनुसार, ठीक है। अब कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, अभी 2011 के अनुसार कह रहा है कि जो वन स्थिति जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार कितना है? तो उसके अनुसार है 20.60%, ठीक है, 20.6% है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य में, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें आपका असम आता है, मेघालय आता है, ऐसे आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, कुछ राज्य आते हैं, मिजोरम, सॉरी मणिपुर आता है, ठीक है, ये सब कुछ राज्य हैं। तो इन राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है?
है, माने उत्तर पूर्वी राज्य के मात्र 188 जिले में ही भारत का पूरा एरिया का कितना परसेंट जल माने वहाँ पर वन है, जंगल है, ठीक है। तो 60.11%, माने 60% के लगभग में वहाँ पर क्या है, जंगल है, अकेले 188 जिला में ही, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक एनजीओ है, ठीक है, एक एनजीओ ने अपना रिपोर्ट दिया था किस पर, तो वन के बारे में, जंगल के बारे में, कि विश्व में अब कितने प्रतिशत या कितने लाख या कितने करोड़ हेक्टेयर अब जंगल बच गए हैं। तो वही सवाल कह रहा है कि एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, माने 1948 में विश्व में कितना प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार था। क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन क्या है कि चूंकि परसेंट नहीं है, हेक्टेयर है, तो 4 अरब हेक्टेयर मैंने भूमि पर, ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या था, तो वन का विस्तार था। कब है, तो 1948 के अनुसार। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक कितना वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था ना, कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। मतलब 1951 से 80 के बीच में कितना जो जंगल था उसको काट कर वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। कितना एरिया था वो वाला, तो एरिया कितना है, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ना, इतना 29 सालों में, ठीक है, उसको काट कर क्या किया गया, तो वहाँ पर कृषि करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। देखिए अभी तले बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस किया है, जो नहीं भी पूछा है उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने अपने तरफ से लिया है, ठीक है। ये किताब एक साइज में नहीं दिया, इसको डीपली अंदर से लिया है। हो सकता है देखिए यहाँ से एक सवाल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि 2022 में अभ्यारण्य से एक सवाल आया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसलिए हमने क्या कि 2-4 अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आ जाए तो सही है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता रहेगा। तो ये हमको गवर्नमेंट जॉब में ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो भारत के किस राज्य में है। तो आप लोग 2 को याद रखिए, एगो नंदा देवी जहां पर है वहीं पर जिम कॉर्बेट है। नंदा देवी उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड राज्य में ही है, ठीक है। उसके बाद है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके असम राज्य में है। उसके बाद से कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में है, ठीक है। ग से गिर, ग से गुजरात। उसके बाद से कंचनजंगा का एगो पर्वत चोटी है, साथ ही में एगो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद है कि कान्हा और बांधवगढ़, ठीक है, कि कान्हा और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। उसके बाद से है कि रणथंभौर और सरिस्का, ठीक है, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपके राजस्थान राज्य में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेरियार एक नदी भी है, पेरियार नदी के नाम पर क्या है, एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये कहाँ पर है, तो आपके केरल राज्य में है, ठीक है। बाकी अभ्यारण्य तो बहुत है, लेकिन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले साल इसमें से कोई एक अगर अभ्यारण्य आना हो तो आ जाए, ठीक है। चलिए आज हमने जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस किए हैं। जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने अगले सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।